Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in today's lecture we are going to start revision. हमने लास्ट लेक्चर में आपका ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट किया था, राइट? सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल डू द रिविजन. सो फ्रॉम फर्स्ट आपको आपका सिलेबस तो मालूम है ना. आपका सिलेबस क्या है? आपका सिलेबस है चैप्टर 13 to 32, करेक्ट? एंड 13 to 32 आपका सिलेबस है एंड आपको पेपर स्टाइल भी मिल गया है. ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिविजन. सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. नाउ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? किसी भी चीज़ को कंपेयर करना, ठीक है? अच्छा, उससे भी अच्छा, सबसे अच्छा, लाइक दिस. बुरा, उससे भी बुरा, सबसे बुरा, like this. So there are two type of comparison, one comparative and second is superlative. Okay, अभी हम दोनों का डिफरेंस जानेंगे एंड कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे. ओके, सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. लुक एंड रीड. द वर्ड्स इन ब्लू आर एडजेक्टिव्स. दे टेल अस मोर अबाउट द नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन सेंटेंस. सो ब्लू में जो है वो आपको एडजेक्टिव दी है, वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है. आपको पता है ये एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. सो आई एम टॉलेस्ट. मैं टॉलेस्ट हूँ, मतलब सबसे लंबी. आई एम टॉलर देन उषा, शॉर्टर देन ईशा. मैं उषा से बड़ी हूँ और ईशा से छोटी हूँ. मे बी ये उषा है. ओके, ओके ओके, हाँ उषा. ये ईशा है, ये रीना है, उषा, पिंकी और अमन. ओके, सो आई एम टॉलर मतलब ईशा सबसे लंबी है. ओके, देन आई एम टॉलर देन उषा, शॉर्टर देन ईशा. मैं उषा से लंबी हूँ और ईशा से छोटी हूँ. देन माई ब्रदर इज शॉर्टर देन मी. मेरा भाई मुझसे छोटा है. और पिंकी इज़ द बेस्ट सिस्टर कैन हैव. और पिंकी सबसे बेस्ट सिस्टर है. सो आपने देखा इधर पहले तो तीन चीज़ में हमने कंपैरिजन किया. पहले जो ईशा है वो टॉलेस्ट है, ठीक है? उससे छोटी कौन है? उषा. उससे छोटी कौन है? ईशा. नो सॉरी, रीना. रीना उससे छोटी है. ईशा सबसे लंबी है, रीना उससे थोड़ी छोटी है और उषा सबसे छोटी है दोनों में से. गॉट इट? सो इन दोनों में से कंपेयर किया कि ईशा लंबी, देन उससे थोड़ी. पहले तो टॉल से स्टार्ट करो. उषा लंबी है, रीना उससे भी लंबी है और ईशा सबसे लंबी है, लाइक दिस. सो हमने इधर कंपेयर किया. सी, एडजेक्टिव टेल अस मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. एडजेक्टिव हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस टू कंपेयर सम क्वांटिटी इन टू और मोर नाउन्स. दे ऑल्सो हेल्प अस टू कंपेयर द सम क्वालिटी. कुछ क्वालिटीज़ को भी कंपेयर करने में हेल्प करता है. वाइल कंपेयरिंग नाउन टू शो दैट वन ऑफ देम हैज़ मोर ऑफ द सेम क्वालिटी दैन द अदर, वी एट ई आर. सेम क्वालिटी है दोनों में, ठीक है? जो एडजेक्टिव है ना, जब हम कंपेयर करते हैं ना, क्वालिटी सेम ही होता है, बट वन ऑफ देम हैज़ मोर सम क्वालिटी और किसी में लेस होता है. किसी में कुछ ज़्यादा क्वालिटी होता है और किसी में कम क्वालिटी होता है. ओके, होता तो सेम ही है, किसी में ज़्यादा और कम ज़्यादा होता है. ओके, सो सी, एड देन द अदर, वी एड ई आर. जो चीज़ देखो, वाइल कंपेयरिंग नाउन टू शो दैट वन ऑफ देम हैज़ मोर ऑफ सम क्वालिटी दैन द अदर. एक के पास इससे ज़्यादा है तो हम ई आर ऐड करते हैं, लाइक टॉल, टॉलर, शॉर्ट, शॉर्टर, बिग, बिगर, लाइक दिस. सो
दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, उसे हम कंपैरेटिव फॉर्म कहते हैं एडजेक्टिव का। क्या कहते हैं? कंपैरेटिव फॉर्म। देन फॉर एग्जाम्पल टॉलर, शॉर्टर, वी यूजुअली यूज देन आफ्टर द कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव फॉर्म के बाद हम देन यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई एम टॉलर देन उषा, आई एम शॉर्टर देन ईशा, लाइक दिस। बट ई आर लगाने के बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको देन लगाना पड़ता है, ओके। देन वेल कंपेयरिंग मोर देन टू नाउन टू शो दैट दोनों के बीच दो चीज़ से भी ज़्यादा आपको दिखाना है, टू शो दैट वन ऑफ देम हैज़ मोर सम क्वालिटी देन ऑल द अदर्स। दोनों में से उसमें ज़्यादा क्वालिटी आपको जब दिखाना है तब हम EST यूज़ करते हैं। दिस इज सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, उसे हम सुपरलेटिव फॉर्म कहते हैं। कंपैरेटिव मतलब एक के साथ ही कंपेयर करना, इससे बड़ी या तो छोटी, ओके। सुपरलेटिव मतलब दो में से कंपेयर करना, उन दोनों में से सबसे ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, मतलब टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। वी नॉर्मली यूज़ द बिफोर द सुपरलेटिव, हम सुपरलेटिव के पहले द यूज़ करते हैं, ओके। आई एम टॉलेस्ट, आई एम शॉर्टेस्ट, लाइक दिस, गॉट इट। फिर देखो फॉर्मिंग कंपैरिजन, अभी कंपैरिजन कैसे बनाते हैं, सी SOFT सॉफ्ट, SOFTER सॉफ्टर, SOFTEST सॉफ्टेस्ट, LOUD लाउड, LOUDER लाउडर, LOUDEST लाउडेस्ट, SMART स्मार्ट, SMARTER स्मार्टर, SMARTEST स्मार्टेस्ट, BRIGHT ब्राइट, BRIGHTER ब्राइटर, BRIGHTEST ब्राइटेस्ट। मतलब सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, स्मॉल, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। सो ये फर्स्ट है, ये क्या है, एडजेक्टिव, उसका ये कंपैरेटिव डिग्री और देन सुपरलेटिव डिग्री दिया है। फिर इफ एन ऑब्जेक्टिव एंड इन वाई, द वाई इज ड्रॉप्ड एंड IER ऑफ IEST इज एडेड। अगर आपको एडजेक्टिव में एट लास्ट कॉन्सोनेंट वाई दिया है तो आपको वाई ड्रॉप करके या तो IER लगाना है या तो IEST लगाना है। IER कब लगाते हैं? जब वो कंपैरेटिव डिग्री हो। IEST कब लगाते हैं? जब वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। देखो ANGRY एंग्री, वाई ड्रॉप कर दो, ANGRI या एंग्रियर, ANGRIEST एंग्रिएस्ट, WELTHY wealthy, WELTHIR wealthier, WHEATA wealthiest, HEAVY heavy, HEAVIER heavier, HEAVIEST heaviest, EASY easy, EASIER easier, EASIEST easiest. So angry, angrier, angriest, wealthy, wealthier, wealthiest, heavy, heavier, heaviest, easy, easier, easiest। ये भी एडजेक्टिव है, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री है। बट आपको क्या याद रखना है, जब भी कॉन्सोनेंट वाई आता है कोई वर्ड में तो वाई ड्रॉप करके सुपरलेटिव में हम IEST लगाते हैं और कंपैरेटिव में IER लगाते हैं। गॉट इट। देन क्वेश्चन नंबर मतलब रूल नंबर 3, इफ़ एन एडजेक्टिव एंड इन E, V एड R और ST, अगर वो ई से एंड होता है मतलब वॉवल ई से, तो हम आर या तो ST लगाते हैं। आर कब लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में, और ST कब लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में। सो वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, NOBLE नॉबल, NOBLER नॉबलर, NOBLEST नॉबलेस्ट, LARG लार्ज, LARGER लार्जर, LARGEST largest, SIMPLE simple, SIMPLER simpler, SIMPLEST simplest. So wise, wiser, wisest, noble, nobler, noblest, large, larger, largest, simple, simpler, simplest. Got it? Then rule number 4, sometime before adding ER
EST to adjective the last letter is repeated. कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप ER और EST ऐड करते हो तब जो लास्ट वर्ड है वो रिपीट होता है. क्यों रिपीट होता है? बिकॉज सी, जब लास्ट वर्ड ना कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वोवल दिया हो, मतलब वोवल प्लस कॉन्सोनेंट हो, तो आपको रिपीट करना होता है. गॉट इट? अगर वोवल प्लस कॉन्सोनेंट है तो रिपीट करना. वोवल किसे कहते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को वोवल कहते हैं, राइट? और बाकी जो लेटर है उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं. सो अगर आपको कोई भी वर्ड में लास्ट में कॉन्सोनेंट दिखा और उसके पहले कोई भी वोवल दिखे तो आपको क्या करना है? लास्ट जो लेटर है उसको रिपीट करना है. फॉर एग्जाम्पल सी, THIN, आई क्या है? वोवल है. उसके बाद एन क्या है? कॉन्सोनेंट है. सो हम एन रिपीट करेंगे. THINNER, थिनर. THINNEST, थिनेस्ट. SAD, सैड. SADDER, सैडर. SADDEST, सैडेस्ट. BIG, बिग. BIGGER, बिगर. BIGGEST, बिगेस्ट. FLAT, फ्लैट. FLATTER, फ्लैटर. FLATTEST, फ्लैटेस्ट. देन क्वेश्चन नंबर, फिर रूल नंबर 5 देखो. फॉर सम एडजेक्टिव चेंज कम्प्लीटली. कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट. बैड, वर्स्ट, वर्स्ट. गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे भी अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, बैड मतलब बुरा, वर्स्ट मतलब उससे भी बुरा, और वर्स्ट मतलब सबसे बुरा. गॉट इट? देन क्वेश्चन नंबर सी, सम लार्ज एडजेक्टिव डू नॉट चेंज फॉर्म एट ऑल. कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो उसके फॉर्म चेंज नहीं करते. उसमें हम मोस्ट या मोर यूज़ करते हैं, लेस्ट और लीस्ट यूज़ करते हैं बिफोर दैट. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, more beautiful, most beautiful. Danger, more dangerous, most dangerous. Expensive, less expensive, least expensive. So beautiful मतलब सुंदर, more मतलब उससे भी ज़्यादा सुंदर, most मतलब सबसे ज़्यादा सुंदर, dangerous मतलब खतरा, more dangerous मतलब ज़्यादा खतरा, most dangerous मतलब सबसे ज़्यादा खतरा, expensive मतलब बहुत महंगा, less expensive मतलब थोड़ा महंगा, और लीस्ट एक्सपेंसिव मतलब एकदम सस्ता. व्हाट इट? नोट में क्या दिया है? मैनी, मोर, मोस्ट एंड मच मोर मोस्ट आर यूज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर. सो मैनी, मोर, मोस्ट ये क्या? असेंडिंग ऑर्डर. मैनी के बाद ही मोर आता है, मोर के बाद ही मोस्ट आता है, मच के बाद ही मोर आता है और मोर के बाद ही मोस्ट आता है. लिटल, लेस, लिस्ट. लिटल के बाद ही लेस आता है और लेस के बाद ही लीस्ट आता है. ओके, इसका ये ऑर्डर है. सो बच्चों देखो, आपने आज हमने कितने रूल्स लर्न किए? 6 रूल्स लर्न किए. फर्स्ट रूल है जिसमें एडजेक्टिव सिंपल हो तो आपको जस्ट ER और EST यूज़ करना है. कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST. देन सेकेंड में जहाँ एट द लास्ट आपको जो लेटर Y है तो आपको क्या करना है? लेटर Y को ड्रॉप करके IER लगाना है या तो IEST लगाना है. IER है वो क्या है? IER कंपैरेटिव डिग्री में और IEST सुपरलेटिव डिग्री में. थर्ड रूल, अगर एट लास्ट वोवल E एंड होता है तो या तो R लगाओ या तो ST लगाओ. ओके, कंपैरेटिव डिग्री में R लगाओ, सुपरलेटिव में ST लगाओ. फिर फोर्थ, जब कुछ एडजेक्टिव है जिसमें वोवल प्लस कॉन्सोनेंट होता है, याद रखना, वोवल प्लस कॉन्सोनेंट. एट लास्ट पहले वोवल दिया होता है फिर कॉन्सोनेंट दिया होता है, तब आपको क्या करना है? कॉन्सोनेंट को रिपीट करना है. ओके, और फिर एट लास्ट आपको ER और EST लगाना है. कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाना है. बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अगर एट लास्ट वोवल प्लस कॉन्सोनेंट हुआ, कॉन्सोनेंट दिया है उसके पहले वोवल दिया है, तो आपको क्या करना है? जो कॉन्सोनेंट है उसको रिपीट करना है. ओके, देन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसके तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एकदम डिफरेंट हो जाते हैं. मोस्टली वो 2 ही है, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट. अभी के लिए आपको ये 2 ही याद रखना है. ओके,
देन कुछ ऐसे भी है जो बड़े हैं स्पेलिंग्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें मोर और मोस्ट यूज़ करते हैं। लीस्ट थोड़ा चीज़ दिखाने के लिए लेस और लीस्ट यूज़ करते हैं। ज़्यादा चीज़ यूज़ करने मैनी मोर मोस्ट या तो मच मोर मोस्ट। कोई भी अगर चीज़ है जो क्वांटिटी दिखाता है तो उसमें मच यूज़ करो, और जो क्वालिटी दिखाता है, नंबर दिखाता है, उसमें मैनी यूज़ करो। व्हाट इट। सो बच्चों, आज के लिए आपका होमवर्क होगा ये जो हमने रूल किए नंबर 1 to 6 रूल में जो वर्ड्स है जैसे कि सॉफ्ट, लाउड, स्मार्ट, ब्राइट, एंग्री, वेल्थी, हेल्दी, इजी, वाइज, नोबल, लार्ज, सिंपल, थीन, सैड, बिग, फ्लैट, फिर गुड, बैड, ब्यूटीफुल, डेंजर, एक्सपेंसिव, मैनी, मच एंड लिटल। ये जो सब वर्ड है आप हेडिंग क्या डालोगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, और फिर ये जो सब वर्ड्स है ये आपको सब होमवर्क में लिखना है एंड ये आपको लर्न बाय हार्ट करना है। ओके, सो आज का आपका होमवर्क पता चल गया, ये आपको लिखना है एंड लर्न करना है। ओके, सो बाय बाय। एंड हाँ, बिफोर सेइंग यू बाय, आप जब लिख रहे होगे ना तब टॉप में ना रिवीजन ऐसा हेडिंग देना। ओके, जब आप होमवर्क करोगे ना तब आपको टॉप में HW करके रिवीजन लिखना है। ओके, और फिर ये वर्ड्स आपको नोट डाउन करना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।